36 दिन, हजारों छात्रों का हुजूम, एक आवाज जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दिल्ली का जंतर मंतर अब शांत हो चुका है, टेंट हट चुके हैं, नारे थम चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन की गूंज अभी भी सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दे रही है। पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा, शिक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की मांग और शिक्षा सुधार की आवाज ने इस आंदोलन को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश भर के लाखों छात्रों की उम्मीदों का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन का चेहरा बने पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक चिंतक सोनम वांगचुक। 36 दिनों तक चले इस आंदोलन में हजारों छात्र, अभिभावक और युवा लगातार जंतर मंतर पर जुटते रहे। उनकी मांग साफ थी, पेपर लीक पर सख्त कानून, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भर्ती परीक्षाओं में जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार। लेकिन इस आंदोलन के सबसे विवादित तस्वीर सामने आई 20 जुलाई को, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च की कोशिश की और हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों को हटाते और लाठियां चलाते दिखाई दिए। इन वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष भी बिल्कुल अलग है। आपको बता दें, सीआरपीएफ का कहना है कि हालात अचानक बेकाबू हो गए थे और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी थी। एजेंसी के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में आरएएफ के 47 जवान घायल हुए, जिनमें कई को उपचार की जरूरत पड़ी। अधिकारियों का दावा है कि जवानों ने केवल स्थिति को नियंत्रित करने और किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई की। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सीआरपीएफ महानिदेशक ने घोषणा की है कि जंतर मंतर पर आरएएफ की पूरी कार्रवाई की प्रोफेशनल पोस्ट इवेंट असेसमेंट यानी विस्तृत पेशेवर समीक्षा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पोस्ट इवेंट असेसमेंट होता क्या है। दरअसल किसी भी बड़े ऑपरेशन, दंगे, आंदोलन या कानून व्यवस्था से जुड़े अभियान के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी कार्रवाई का तकनीकी और पेशेवर विश्लेषण करती है। इसका उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं बल्कि ये समझना होता है कि क्या बेहतर किया जा सकता है, कहाँ सुधार की जरूरत है और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से और अधिक प्रभावित तरीके से कैसे निपटा जाए। यानी इस समीक्षा में सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी परखा जाएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके बेहतर विकल्प मौजूद थे। इस समीक्षा में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। क्या भीड़ नियंत्रण के दौरान एसओपी का पूरी तरह पालन किया गया? क्या आरएएफ और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय पूरी तरह प्रभावी था? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले सभी गैर बल वाले विकल्प अपनाए गए? क्या बल प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर किया गया था? अगर बल प्रयोग किया गया तो क्या वह परिस्थितियों के अनुरूप सीमित और तय नियमों के भीतर था? क्या मौके पर मौजूद अधिकारियों के फैसले स्थिति के अनुरूप थे? और सबसे अहम, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को बिना टकराव के संभालने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है? सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि ये किसी एक घटना की जांच नहीं है और ना ही किसी जवान या अधिकारी को कटघरे में खड़ा करने की प्रक्रिया है। उनका कहना है कि हर बड़े ऑपरेशन के बाद ऐसी समीक्षा की जाती है ताकि सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। यानी इसे सीखने और सुधार की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के दौरान वीडियो फुटेज, घटनास्थल की रिपोर्ट, कमांड चेन, मौके पर मौजूद अधिकारियों के निर्णय, वायरलेस लॉग और पूरी ऑपरेशनल टाइमलाइन का विश्लेषण किया जाएगा। यही नहीं, ये भी देखा जाएगा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भविष्य में किन आधुनिक और कम आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी बल प्रयोग यानी स्थिति के अनुसार न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांत को और मजबूत करने पर भी जोर दे रहे हैं। अब पूरे
देश की नजर इस रिपोर्ट पर है, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ आरएएफ की कार्रवाई का मूल्यांकन नहीं करेगी, बल्कि आने वाले समय में देश में बड़े आंदोलनों और भीड़ नियंत्रण की रणनीति तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आखिर लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी एक अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बिना टकराव के निपटने के लिए नए प्रोटोकॉल की जरूरत है? क्या छात्रों की आवाज और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलने का कोई बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब अब सीआरपीएफ की पोस्ट इवेंट असेसमेंट रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। आपकी क्या राय है? क्या भीड़ नियंत्रण और नागरिक अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद।